हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो देखो 3.1 तो अपनी बार ग्राफ से रिलेटेड थी। अब 3.2 में आपका आएगा डबल बार ग्राफ। तो बार ग्राफ तो आपको समझ में आ गया था। अब देखो डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि इसके अंदर आपको एक ही ग्राफ के अंदर डबल बार बनाएंगे हम, ठीक है ना। जैसे कि अगर देखो, जैसे हम बोलें कि कोई भी अगर आपको कोई भी सन देते हैं, है ना। तो जैसे हमने लिया 2001, 2002 और 2003, जैसे हमने कुछ भी लिया, है ना। अब 2001, 2 और 3, अगर हम आपकी बात करें तो आप क्या करोगे। 2001 में आपके कितने मार्क्स थे जब भी आप कोई किसी क्लास में हो। 2002 में कितने थे, 2003 में कितने थे। ऐसे अगर आप अपना देखो और आप अपने किसी दोस्त का देखो तो इस तरह से हम देख सकते हैं ना। या फिर हम ये बोलें, जैसे क्लास के हम देख लेते हैं, जैसे हम क्लास की बात करते हैं, है ना। तो क्लास 6 और क्लास 7 की बात करते हैं। अब इसी में अब जैसे 2001, 2, 3, इसके अंदर अगर हम बोलें इनका परसेंटेज कितना रहा क्लास का, तो जैसे मानो अगर 2001 में 89% है ना, और क्लास 7 का कितना था 90%। 2000 में मानो अगर ये हो गया हमारा 68% और ये हमारा कितना हो गया 91%। फिर 2003 के अंदर हमारा कितना हो गया 95% और ये कितना हो गया हमारा, जैसे हमने इसे बोल दिया, ये भी हो गया 94%। तो ये आपके स्कूल में मतलब जैसे क्लास 6 और 7 इनके परसेंटेज थे इतने में, तो ये परफॉर्मेंस हो गई। तो अब जैसे मानो इससे पहले जब था तब तो इसमें क्या होता था, एक ही होता था, है ना, कि जैसे एक ही क्लास है और उसके अलग अलग का तो हम सन और ये जो है हमारे मार्क्स, हाँ, रिजल्ट, इनका ग्राफ बनाते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया डबल में, कि सन तो वही है लेकिन जब हमारे रिजल्ट हैं वो दो के हैं, है ना, दो सेट के हैं, एक तो क्लास 6 का और एक क्लास 7 का। तो इनके ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो वही हॉरिजेंटल के अंदर हम हमेशा क्या लिखेंगे ईयर, और फिर वाई एक्सिस पर हम क्या कर देंगे इनके क्लास 6 और 7 के हम इनके बार बनाएंगे। तो ये आपको समझ में आया। अब इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ फॉर द डाटा गिवन बिलो। अब आपको ये दे रखा है, इसका ए पार्ट करेंगे जैसे अपन इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन डांस एंड ड्राइंग कोर्सेज। अब देखो ईयर ऑफ द इनरोलमेंट कोर्स 2013, 14, 15, 16, 17 एंड 18 इनके दे रखे हैं। अब डांस के कितने हैं और ड्राइंग के दे रखे हैं, तो ये आपको डाटा गिवन है। अब आपको इनको देख के क्या बनाना है, आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस इसको बोलेंगे अपन क्या है एक्स एक्सिस, यहाँ पे तो हम ईयर लिख लेंगे, है ना। और वाई एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे कि इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन डांस एंड ड्राइंग कोर्सेज, ये अपना वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये आपको लिखना है, वाई एक्सिस पर आप क्या लिख रहे हो और एक्स एक्सिस पर क्या आप शो कर रहे हो, ये आपको करना होता है। इसके बाद अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे डांस की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या आपको मेंशन करना होगा कि डांस को तो आप ना सिंपल ब्रैकेट में इस पर बनाओगे और ड्राइंग के लिए आप शेड डालोगे, है ना। जो भी आप बार ग्राफ बनाओगे तो सिंपल बार तो डांस की और शेडेड वाली ड्राइंग की। तो सबसे पहले हम जैसे किसकी बनाते हैं, डांस की बनाते हैं। डांस में कितना है 2013 में 300, तो देखो 300 कितना है अपना यहाँ पर है, तो ये, और देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक लिया है ना हमने, अब 2030 है ना। अब ये यहाँ से यहाँ तक है 2030 में, तो हम हाफ हाफ बनाएंगे क्योंकि हमें दो ग्राफ बनाने हैं ना, तो हम हाफ हाफ लेंगे। तो जैसे अगर हमने फर्स्ट पहले हम किसका बनाएंगे, डांस वाला बना रहे हैं, तो डांस वाले में कितना है, फर्स्ट वाले में 2013 के अंदर 300, तो यहाँ पे 300 है, इसको करेंगे अपन, तो इसको मिला देंगे इस तरीके से। और आपको देखो मैं पेन से बना रही हूँ लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। पेंसिल से मैं इसलिए नहीं बना रही ताकि आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, इसलिए मैं पेन से बना रही हूँ, बट आपको कॉपी में पेंसिल से ही बनाना है। अब देखो जैसे इसे हम ब्लैक ऐसे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे, है ना। तो ये तो किसको शो कर रहा है, डांस को। अब इसके बाद ड्राइंग का कितना है 450, तो देखो 450 2013 के अंदर 450 का यहाँ पर है ना, तो इसको यहाँ कर लेंगे अपन ऐसे और ऐसे। अब इसको बनाते हैं,
इस तरीके से। अब देखो ये किसका है, सेकंड वाला, ये ड्राइंग का है, तो इसमें आप क्या करोगे, शेड डालोगे, तभी दोनों अलग अलग होंगे ना। इस तरीके से शेड डाल दिया। इसके बाद अभी ग्राफ बनाया ना, इसके बाद एक यूनिट आपको क्या करना है, छोड़ना है, ताकि इन दोनों को अलग अलग बनाना है ना। एक साथ इकट्ठे करके नहीं बनाते, हमेशा इनके बीच में गैप होना चाहिए। लेकिन ये दोनों एक ही सन के, इसलिए इन दोनों के बीच मिड में क्या गैप नहीं होगा। अब देखो 2014 के अंदर डांस में हमारे 450, तो 450 अपने यहाँ पर है, ये डांस का है, इन दोनों को अपन ने मिला दिया इस तरीके से। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बना दी लाइन। अभी डांस का हो गया। अब ड्राइंग के कितने, 400, तो 400 ये रहा इसके यहाँ पे। अब इसे 400 का बना दो इस तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला शेड वाला। अब शेड वाले से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा वाला है, हमारा ड्राइंग का है। इसके बाद है अब नेक्स्ट 2015 डांस में अपना 300। देखो 300 कहाँ है, हमारे यहाँ पर, तो ये आपके 300 हो जाएंगे हाफ। इसके बाद ड्राइंग में है 350, तो 350 ऊपर है यहाँ पर, तो इसको मिला लेंगे। इस तरीके से अब इसको शेड कर दीजिए। अब आपको याद रखना है, एक को शेड करना है और एक को शेड नहीं करना है। अब है इसके बाद 2016 में डांस का है 350, तो देखो 350 कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा और एक हाफ। बस आपको इसको बहुत केयरफुली बनाना है, गलत नहीं करना है आपको। बाकी इसमें आपके, जैसे मैंने पहले ही बताया है, ग्राफ में हमारे पूरे मार्क्स आ सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से बनाना है आपको। इसके बाद ड्राइंग के है 400, तो देखो 400 कितना आ जाएगा अपना, ये ऊपर वाला यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से इसे शेड कर देंगे अपन। इसके बाद 2017 डांस का है 300 ये आ गए। इसके बाद ड्राइंग के हैं अपने 250 नीचे है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद अब आपके आएगा 2018 डांस के हैं 400, तो देखो 400 ये रहा यहाँ पर, ये आ गए आपके 400। इसके बाद ड्राइंग के हैं 350, कितना है यहाँ पर, इस तरीके से। देखो पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, वाई एक्सिस पर भी हमने क्या करा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, डबल डाटा है आपके पास, एक तो डांस का भी डाटा है और एक ड्राइंग का भी डाटा है, और उसको, उन दोनों डाटा को हमें क्या करना है, एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वो दोनों का क्या है, एक ही सन में है। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ में दो डाटा को कर सकते हैं। तो दो डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो देखो ये बार है और डबल डबल है ना सब, इसलिए से अपन क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ बोलते हैं। तो इस तरीके से आप डबल बार ग्राफ बनाओगे। अब देखो इसका स्केल भी लिख देते हैं कि यहाँ वाई पे एक्स एक्सिस पर तो क्या है, 1 यूनिट बराबर 1 ईयर है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वाई एक्सिस का, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना है अपना, यहाँ से तो किंग हो जाएगा। इसके बाद देखो 50-50 का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट बराबर अपना कितना हो जाएगा, 50 एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स।
enrollment of students in डांस, क्या लिखोगे आप, डांस एंड ड्राइंग कोर्सेज, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप स्केल लिख दोगे और आपका क्या हो जाएगा, पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है और स्केल भी हर ग्राफ में आपको स्केल ज़रूर लिखना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है। पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से बनाना है। मैं सिर्फ आपको अच्छे से शो हो इसलिए पेन से बना रही हूँ और आपको हमेशा पेंसिल से ही बनाना है। इसका बी और सी आपको होमवर्क में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द डबल बार ग्राफ शो बिलो कंपेयर द सेल ऑफ 4 आइटम्स इन 2 consecutive वीक्स, रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको ये ग्राफ दे रखा है, इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, कैलकुलेटर है। इसका फर्स्ट वीक में कितनी सेल हुई, सेकंड में कितनी सेल हुई है। तो फर्स्ट वीक डार्क से, सेकंड वीक क्या है अपना लाइट है। तो कैलकुलेटर, लैपटॉप, वॉच एंड डीवीडी प्लेयर, ये हमारी एक्स एक्सिस पर हैं। वाई एक्सिस पर क्या देखिए, सेल्स इन अ नंबर। अब देखो कैलकुलेटर है जैसे, अब इसमें कितना है अपना 20 के डिफरेंस पे हमने नंबरिंग कर रखी है। अब आपको इसको देख के और आपको नीचे कितने ABC इनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट अपना क्या है, बाय व्हाट नंबर द सेल ऑफ DVD प्लेयर ड्रॉप्ड सिंस द फर्स्ट वीक। तो अब देखो अगर हमें किसकी बात करनी है, DVD की, कि कितना ड्रॉप किया है इसने। तो अगर हम इसमें बात करें तो DVD की, तो देखो फर्स्ट वीक में कितनी सेल हुई DVD की, ये DVD प्लेयर है ना, फर्स्ट वीक में कितनी है अपनी, देखो ये 40, फिर 50, फिर 60, तो ये कितना है अपना 50। तो फर्स्ट वीक ऑफ सेल, फर्स्ट वीक ऑफ DVD से, फर्स्ट वीक DVD प्लेयर सेल कितनी हो जाएगी अपनी, देखो कितनी दे रखी है 50। उसके बाद सेकंड वीक DVD प्लेयर सेल, अब देखो सेकंड वीक में कितनी है यहाँ पे, इन दोनों के मिड में 30 हो जाएगी 30। तो अब हमें क्या चाहिए, ड्रॉप चाहिए ना, द सेल्स ऑफ DVD प्लेयर ड्रॉप्ड सिंस द फर्स्ट वीक। तो हम क्या लिखेंगे, द सेल ऑफ DVD प्लेयर ड्रॉप्ड सिंस द फर्स्ट वीक। अब कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 50 माइनस 30 कितना जाएगा 20। तो 20 कितना हो जाएगा, ये अपना ड्रॉप हो जाएगा। देखो फर्स्ट वीक से कितना ड्रॉप हो गया अपना, सेकेंड वीक में 20 ड्रॉप हो गया। अब इसी का हम बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट में अब आप क्या करोगे, व्हाट इज़ द टोटल सेल ऑफ लैपटॉप इन द फोरनाइट। अब हमें टोटल सेल बतानी लैपटॉप की, तो क्या करेंगे, सेल इन अ फर्स्ट वीक, हम क्या लिखेंगे, लैपटॉप सेल इन फर्स्ट वीक कितनी है, देखो लैपटॉप की फर्स्ट वीक की 30 है ना, 30। और वही लैपटॉप सेल्स इन सेकेंड वीक, इसमें देखो सेकेंड वीक में कितनी है 20। अब हमें टोटल निकालनी है ना, टोटल सेल, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सेल्स ऑफ लैपटॉप कितना जाएगा 50, ये आंसर हो जाएगा। अब इसका सी पार्ट करते हैं। इसमें देखो विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम सेल इन 2 वीक। तो मैक्सिमम आइटम कौन से चाहिए, कैलकुलेटर का करें अगर हम, तो देखो कैलकुलेटर्स सेल कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं अपन फर्स्ट वीक प्लस सेकेंड वीक। और कैलकुलेटर सेल फर्स्ट वीक में कितनी 40 और सेकेंड में कितनी 50, ये 40 प्लस 50, तो टोटल यहाँ पे लिख देना टोटल, इस तरीके से टोटल लिख दिया, कितना हो जाएगा 90।
उसके बाद अब हम किसी लिखेंगे, लैपटॉप की लिखते हैं, लैपटॉप्स सेल। फर्स्ट वीक में अब देखो लैपटॉप की कितनी है 30 और सेकंड में 20, 30 + 20 कितना जाएगा 50। नेक्स्ट है वॉचेस, फर्स्ट वीक में देखो कितनी है 30 और सेकंड वीक में 40, 30 + 40 कितना हो गया 70। उसके बाद है DVD प्लेयर्स, तो अब देखो इसकी फर्स्ट वीक में कितनी है 50 और सेकंड वीक में 30, 50 + 30 कितना हो गया अपना 80। ये सेल्स लिखो। तो इस तरीके से हमने सबकी सेल्स लिखी। अब क्वेश्चन क्या है, विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम सेल इन 2 वीक। तो मैक्सिमम सेल क्या है अपनी 90 सबसे ज़्यादा है ना, तो किसकी कैलकुलेटर की। तो आंसर क्या आ जाएगा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर सेल्स है ना। एक कैलकुलेटर आइटम लिख दो, आइटम हैज़ द मैक्सिमम सेल्स इन 2 वीक, इस तरीके से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इस तरीके से। आपको अब देखो कॉपी के अंदर आपको ये नहीं करना है कि कॉपी के अंदर आप इसको बना रहे हो, अगर आप चाहो बनाना तो बना सकते हो, वरना डायरेक्ट ही आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 2 डाल के क्वेश्चन लिखो और उसके आंसर लिखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द गिवन डबल बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब आपको एक ग्राफ दे रखा है, नीचे स्टूडेंट्स के नेम है और यहाँ पे वाई एक्सिस पर क्या है मार्क्स ऑब्टेन। अब मार्क्स किसके ऑब्टेन है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम। अब देखो हाफ ईयरली एग्जाम को डार्क से और फाइनल को हमने लाइट से टोकर इसमें क्या कर रखा है शो कर रखा है। अब फर्स्ट अपना क्वेश्चन है व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर इसमें ही होता है कि देखो ऊपर हेडिंग लिख रखी है ना मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अपन क्या लिख देंगे, द ग्राफ रिप्रेजेंट, तो क्या लिखोगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्ज़ाम, इस तरीके से। अब बी पार्ट, बी पार्ट में क्या दे रखा है आपको, हु गॉट लेस मार्क इन फाइनल देन इन हाफ ईयरली। अब देखो इसमें तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि आपको क्या करना है कि हु गॉट लेस मार्क्स इन फाइनल देन इन हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली से कम मार्क्स किस में। देखो अगर हम रचित की बात करें तो इसकी भी ज़्यादा है ना, एनुअल में इसकी भी ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है। एक रिया है जिसके हाफ ईयरली में तो ज़्यादा मार्क्स थे बट फाइनल ईयर में इसके मार्क्स कम हो गए। बाकी इसके बाद नेक्स्ट में भी क्या है हाफ ईयरली में गए लेकिन फाइनल में ज़्यादा है। तो इसमें ओवरऑल देख के पता पड़ गया कि किसके मार्क्स कम आए हैं फाइनल में, रिया के। तो आप क्या लिख दोगे, रिया गॉट लेस मार्क्स इन फाइनल देन इन हाफ ईयरली, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखो थर्ड, 3 स्टूडेंट्स ऑब्टेन इक्वल मार्क इन फाइनल एग्जामिनेशन, आइडेंटिफाई देम एंड नेम द वन हु परफॉर्मेंस द बेस्ट। अब देखो फाइनल में हमें देखना है किन की इक्वल है, तो देखो ये ज़्यादा है फाइनल में। अगर हम इसकी बात करते हैं प्रियांशी की, इसके 40 हैं, भव्या के भी 40 हैं और रिया के भी 40 है, तो ये तीनों स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, 3 स्टूडेंट्स ऑब्टेन इक्वल मार्क्स इन अ फाइनल एग्जाम। तो हम क्या लिखेंगे इसका, आप इनके नाम लिख दूँ क्या है, एक तो प्रियांशी, भव्या एंड रिया ऑब्टेन, इसको वापस लिखते हैं, ऑब्टेन्ड इक्वल मार्क्स इन
फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हमें परफॉर्मेंस देखनी है कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, एंड द नेम ऑफ वन हु परफॉर्मेंस द बेस्ट। तो अब हमें क्या करना है, इनके नंबर देखना है। तो टोटल नंबर देखते हैं इन सब के, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मार्क्स लिख दिए हमने। और किसके, एक तो हाफ ईयरली के, हाफ ईयरली प्लस इधर क्या लिखोगे, फाइनल मार्क्स लिख देंगे हम। अब देखो किसके हैं, प्रियांशी के लिखेंगे पहले तो। हाफ ईयरली में कितने हैं इसके, 20 प्लस फाइनल में कितने हैं इसके, 40। 20 + 40 कितना हो जाएगा इसका, 60। इसके बाद अब है भव्या के देखो ये कितने हैं, 32 प्लस और 40 कितने आ जाएंगे अपने, 72। इसके बाद अब है रिया के लिए लिखना है। तो देखो रिया का लिखते हैं, रिया। अब आपने इसको देख लिया, इधर कर देते, डायरेक्ट लिख देती हूँ, है ना। अब आप अपनी बुक में देख लेना। रिया की कितने हैं अपने, हाफ ईयरली में तो 50 प्लस एनुअल में अपने 40, ये कितने हो जाएंगे अपने, 90। तो अब हमें देखनी है किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। तो देखो जिसके नंबर ज़्यादा हैं, तो किसके ज़्यादा है, 90। किसके, रिया के ज़्यादा है ना। तो हम क्या लिख देंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, रियाज परफॉर्मेंस बेस्ट। तो आप क्या लिखोगे, रिया परफॉर्म्ड द बेस्ट इन एग्ज़ाम। तो इस तरीके से आप ऐसा क्वेश्चन का कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट है। आपको देख के ग्राफ में और आंसर लिखने हैं। तो आंसर देखो, आप इसे इजी वे में लिखा है मैंने आपको, इसी तरह से आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो पर यहीं पे कंप्लीट करते हैं।